नमस्कार दोस्तों, अनोखा ज्योतिष में आपका स्वागत है। आज अनोखा ज्योतिष में मैं आपको एक ऐसे विश्वसनीय, पुराने और महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका सीधा प्रभाव 16 जनवरी 2022 से 26 फरवरी 2022 तक दिखाई देगा। यह बहुत ही स्पेशल, जाने माने योग है जो गोचर मंडल में बनने वाले हैं और इसका सीधा प्रभाव, सीधा लाभ 4 राशि वालों के ऊपर तो स्पष्ट दिखेंगे, लेकिन उसके अलावा 12 राशि पर इसका कुछ न कुछ प्रभाव जरूर दिखेगा, क्योंकि यह योग ही ऐसा है जो बिना दिए या बिना लिए जा नहीं सकते हैं। यह योग स्पेशल है। सबसे पहली बात, इस योग के बारे में अगर जाने तो पहला है मंगल और शुक्र की युति। शुक्र और मंगल की युति, जब दोनों ग्रह एक साथ गोचर में मिलते हैं, तो यदि आपके जन्म कुंडली में दोनों ग्रह एक साथ कहीं भी बैठे हैं तो निश्चित तौर पर इसका प्रभाव दिखेगा। और यदि आपकी कुंडली में दशा अंतरदशा इन दोनों ग्रहों की है, जैसे शुक्र के महादशा में बुध मंगल की अंतरदशा, या मंगल की महादशा में शुक्र की अंतरदशा, या शुक्र की महादशा हो या मंगल की महादशा हो, तो ऐसे स्थिति में भी यह योग आपके लिए उपयोगी है और कुछ न कुछ देकर जाने वाले। अब देखना है कि राशि वाइज क्या देंगे और देखना है कि ये क्या देने वाले हैं। पहले तो वो ये योग बनाते क्या है, जीवन की किस महत्वपूर्ण क्षेत्र पर यह प्रभाव डालते हैं, इसे जानना जरूरी है। शुक्र क्या है? प्रेम। मंगल क्या है? उत्साह। सबसे पहला महत्वपूर्ण योग ये बनाते हैं प्रेम के प्रति उत्साह। इसका अर्थ है कि नए प्रेम का जन्म होने वाले हैं, या आपके जो प्रेम है पुराने, वह बहुत तेजी से गहरे लगाव में बदलने वाले हैं। ऐसी स्थिति को दिखाते हैं प्रेम की तरफ। चूंकि इन दोनों ग्रहों के ऊपर कोई भी बुरे प्रभाव नहीं है और न अच्छे प्रभाव भी है, इसलिए यह अपना शुद्ध और सात्विक प्रभाव जरूर दिखाएंगे। तो यह हुआ प्रेम के मामलों में प्रत्येक राशि पर क्या प्रभाव दिखेगा, इसकी भी चर्चा करेंगे। दूसरी तरफ में हम देखते हैं कि मंगल देव अच्छे भी योग बनाए दोनों और बुरे भी हैं। एक उत्साह, भोग विलास, ऐश आराम, सुख, धन का कारक शुक्रदेव और उत्साह बढ़ाने वाले कारक मंगल देव। इसका अर्थ है कि इस अवधि में आप निश्चित तौर पर इन क्षेत्रों की तरफ में उत्साहित होंगे, आकर्षित होंगे, यह बात तो तय है। और तीसरी बात है कि यही शुक्रदेव है आपके आजीवन शक्ति, शुक्र, और मंगल देव है उत्साह। लेकिन सही माने में मंगल देव लीडर है, साहसी है। इसलिए जब दोनों मंगल और शुक्र एक साथ मिल जाते हैं तो शुक्र शेयर बाजार और मंगल रिस्क टेकर, दोनों मिल करके जुए, शेयर, सट्टों में रिस्क लेने की क्षमता को बढ़ा देते हैं, बिजनेस में रिस्क लेने की क्षमता को बढ़ा देते हैं। इस अवधि में महसूस करेंगे कि आपके रिस्क लेने की क्षमता बढ़ गई। अगर आपके कुंडली में ऐसे पोजीशन है तो निश्चित आप जाने, नहीं है तो आपके ऊपर अत्यधिक प्रभाव नहीं दिखेंगे जिन बातों की चर्चा हम कर रहे हैं। यह योग महत्वपूर्ण है, लेकिन राशि पर जाएंगे वह क्या कहेगा वो देखेंगे। लेकिन अभी इन योग का क्या क्या आपके ऊपर प्रभाव दिखेगा ये हम बता रहे हैं। देखिए, मंगल देव पुलिस है, डिफेंस है, प्रशासन है, और शुक्र फीमेल है। जो पुलिस, डिफेंस, प्रशासन में फीमेल ग्रुप है उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, उन्हें प्रमोशन मिलने के योग बनते हैं। ये देखिए महत्वपूर्ण बात है। और कहीं कहीं देखा गया है कि जो शुक्रदेव फिल्म है, मूवी है, और मंगल देव उत्साह है, तो इसका अर्थ है कि फिल्म मूवी से जुड़े क्षेत्र में भी आपको बड़ी उपलब्धि मिलने वाले, उसमें बहुत बड़े रिस्क लेने वाले आप और बड़ी सफलता पाएंगे। कहीं कहीं मंगल देव झगड़े और विवाद को दिखाने वाले होते हैं और शुक्रदेव फीमेल को दिखाते हैं,
रिश्तेदार में जो फीमेल है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अदर जो फीमेल है उसकी बात कर रहे हैं। वहां झगड़े विवाद के योग बनते हैं। यह राशियों पर दिखाई देंगे। मंगलदेव यंत्र है, मशीन है, और शुक्रदेव वाहन है, लग्जरियस आइटम है, भोग विलास की सुविधाओं की वस्तुएं, आराम की वस्तुएं। तो क्या होता है जब ऐसे दोनों मिलते हैं तो कंप्यूटर हुआ, वाहन हुआ, इन सब की खरीदारी आपको दिखाई देते हैं। उन क्षेत्रों में आप जॉब में है या आपके रोजगार है तो आपको वृद्धि दिखाई देंगे। ये तो स्थिति शुक्र मंगल की युति से हुई, लेकिन राशियों पर इसका क्या प्रभाव दिखेगा इसे भी जाने। 4 राशि वाले तो जरूर भाग्यशाली हैं, जिसमें पहले हैं कि मेष राशि, वृश्चिक राशि और वृषभ राशि और तुला राशि। इनके ऊपर खास प्रभाव रहेगा क्योंकि इनके ही स्वामी मिलके युति बनाए हैं। तो देखें क्या होता है एक एक राशि को। मेष वालों के लिए यह युति भाग्य स्थान में है, इसलिए आपको यहां धन के लाभ। आप अचानक रिस्क लेंगे शिक्षा के क्षेत्र में, और आप बाहर जाने के लिए रिस्क उठाएंगे, जाना चाहेंगे कि हम बाहर जाएं। पिता के अचानक धन वृद्धि के योग है, और अचानक कोई वसीयत संबंधित बात हो सकती है और विवाह की बात भी बन सकती है। उस शिक्षा के लिए आपको सफलता दिखेगी। वृष वालों के लिए क्या स्थिति को जन्म देते हैं जब उनके ये योग अष्टम स्थान में बने हैं। ये अचानक बड़े धन को दिखाते हैं, उसके लिए आप बहुत उत्साहित रहेंगे। बिजनेस के माध्यम से अचानक धन की प्राप्ति के योग भी दिखाते हैं। रिश्ते नातों में झगड़े विवाद हैं, आप संभल के रहें। यहाँ आपको विदेश जाने के योग बनते हैं, बाहर जाने के योग बनते हैं, और नए पार्टनरशिप बनाते हैं तो वहाँ झगड़े विवाद के योग बनते हैं। सावधान रहें, वहाँ नए पार्टनरशिप से बचें। मिथुन वालों के लिए बिजनेस स्थान में यह योग बने हैं। बिजनेस के लिए आप रिस्क लेंगे, कोई नए बिजनेस के आप शुभारंभ करेंगे, नए पार्टनरशिप के शुभारंभ होंगे जहां आपको लाभ की प्राप्ति पहले से ही दिखाई देता है। आप बहुत उत्साही रहेंगे, आपके प्रेम प्रसंग अचानक जन्म भी लेंगे, और आप पाएंगे कि इस अवधि में आप प्रेम में भी फंसते जा रहे हैं। थोड़ा अपने आप पर नियंत्रण रखें। दाम्पत्य जीवन आपके डिस्टर्ब हो सकते हैं क्योंकि मंगल शुक्र आपके दाम्पत्य जीवन को उलझा सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, तोड़ने की स्थिति को भी दिखाते हैं। कर्क वालों के लिए झगड़े घर में बने हैं तो हो सकता है कि फीमेल ग्रुप से झगड़ा का योग, पुरुष है तो, और स्त्री है तो मेल ग्रुप से झगड़ा की योग, पति पत्नी में झगड़ा की योग, ये दोनों झगड़ा यहीं बनते हैं। शत्रु भी हावी हो सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। और इंश्योरेंस के क्षेत्र में कर्ज लेना चाहते हैं कहीं और से तो आपको मिलेंगे, यह एक अच्छी बात है। फिर भी शत्रु पर आप भारी पड़ेंगे। सिंह वालों के लिए पंचम सबसे महत्वपूर्ण है। पंचम जुए, लॉटरी, शेयर, सट्टे का जगह है। आप निश्चित इस अवधि में इस बार रिस्क ले रहे हैं। आप जो लॉटरी खरीद रहे हैं वह इनाम दे के जा रहे हैं। आप जिस जुए में खेलते हैं, जिस तरह का भी सट्टेबाजी करते हैं, आप भारी मुनाफा कमा रहे हैं। शेयर से बड़े लाभ। संतान के तरफ से भी आपको दिखाई देगा। जो फीमेल संतान है उससे परेशानी। शिक्षा में थोड़ा सा बाधा जरूर है, और कोई संतान जन्म ले रहे हैं तो वह फीमेल संतान है तो आपके लिए बहुत भाग्यशाली है निश्चित तौर पर। कन्या वालों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है चौथे घर में वाहन से जुड़े क्षेत्र में सफलता। प्रॉपर्टी के जुड़े क्षेत्र में है तो बड़ी धन की प्राप्ति। मंगल प्रॉपर्टी, शुक्र धनदायी। भोग विलास, ऐश आराम, सुख सुविधाओं की वस्तुओं को खरीदने की चाह मिलेंगे। ऑर्नामेंट्स, आप गारमेंट्स खरीदेंगे, नए नए वाहन खरीदेंगे, इस अवधि में दिखाई देता है। और इस अवधि में जो फीमेल है उनके राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में नाम यश रहेंगे। तुला वालों के लिए कला महत्वपूर्ण हो जाता है। कला के लिए तीसरा घर आपको वहां नाम देने वाले हैं। शुक्र कला है, मंगल उत्साह है। कला के क्षेत्र में आप उत्साहित होकर बड़े बड़े स्टेप लेंगे, कदम उठाएंगे। बहुत सारे तुला वाले इस माह में नए यूट्यूब में प्रवेश करेंगे। आप देखेंगे उनका अच्छा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। उस क्षेत्र में जो कला से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब से जुड़े हैं, लेखन प्रकाशन से जुड़े हैं, जो फिल्म मूवी से जुड़े हुए हैं, इन सब क्षेत्रों में उन्हें सफलता, धन की प्राप्ति अवश्य होगी। तुला वालों के लिए
छोटे भाई बहनों से झगड़े विवाद के योग है, थोड़ा सावधान रहे। कुछ यात्रा है जो धनदायी है। वृश्चिक वालों के लिए धन भाव में बने हैं ऐसे सुपर योग। तो क्या हो सकता है? अचानक बड़े धन की प्राप्ति। आप स्वयं धन कमाने के लिए ललायित रहेंगे, रिस्क लेंगे। आप जुए, सट्टे, शेयर्स के माध्यम से धन कमाना चाहेंगे। अचानक जहां से धन मिलते हैं उस क्षेत्र में आप ज्यादा रुचि रखेंगे। रिश्ते, नाते, कुटुंबों में सतर्क रहें, खास तौर पर फीमेल ग्रुप से। जो मेल है अमेल है उन्हें, जो फीमेल है उन्हें मेल ग्रुप से, वहां झगड़े विवाद के योग बने हैं। धनु वालों के लिए लग्न में बने हैं यह योग, उत्साही बनाएंगे। प्रेम का उदय हो रहा है, प्रेम प्रसंग जन्म लेंगे, यह बात तय है। प्रेम का उदय हो रहा है तो एक बात स्पष्ट है कि आप जान ले, सच्चे प्रेमी बनेंगे, प्रेम के प्रति उत्साही रहेंगे। उसे विवाह में बदलना चाहते हैं जो पूर्व से प्रेम करते आ रहे हैं, तो यह अवधि आपके फेवर में है, आप निश्चित बदले। लेकिन दाम्पत्य जीवन में जो शादीशुदा है उन्हें परेशानी है। अब परेशानी का कारण आपकी प्रेमिका हो सकती है, कोई अन्य स्त्री हो सकती है, चाहे कोई भी माध्यम बने दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव, वह माध्यम प्रेम कोई लेडीज ही हो सकती है। मकर वालों के लिए विदेश घर में बने हैं यह योग। आपको विदेश से धन लाभ की प्राप्ति, आपको कर्म प्राप्ति विदेश में, संतान आपके बाहर जा रहे हैं, प्रेम प्रसंग विदेश में, ये सारे स्थिति दिखाई दे रहे। खर्च भी हो रहे हैं तो आपको महसूस हो रहा है संतान और प्रेमी के ऊपर शिक्षा में अधिक खर्च हो रहे हैं। यह स्थिति कर्म प्राप्ति के लिए आप खर्च कर रहे हैं, अच्छी बात है। और यात्रा भी इसी क्षेत्र में आपको होते हुए दिखते हैं। कुंभ वालों के लिए कोई साइड इनकम बन रहे हैं जिसमें कोई पार्टनरशिप हो रही है, जो फीमेल से हो सकते हैं, अपोजिट ग्रुप से हो सकते हैं, सेक्स से हो सकते हैं। अपोजिट सेक्स से आप पार्टनरशिप करेंगे जो आपको लाभ देने वाला होगा। और जॉब में इंक्रीमेंट के योग बनते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में है तो आपको इंक्रीमेंट पक्की बात है, प्रमोशन मिलेंगे, स्थान परिवर्तन के योग भी बनते हैं। भाग्य आपके साथ है, पिता के लिए बहुत अच्छे योग है, वाहन की प्राप्ति का योग है और जमीन बिककर धन प्राप्ति, प्रॉपर्टी बिककर धन प्राप्ति के योग बनाते हैं। मीन वालों के लिए कर्म स्थान में, यदि आप कंप्यूटर के क्षेत्र में है, प्रॉपर्टी के क्षेत्र में है, जॉब चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो निश्चित सफलता है। यदि आप फीमेल हैं, पुलिस, डिफेंस, प्रशासन में है तो निश्चित आपको प्रमोशन मिलेंगे, इंक्रीमेंट मिलेंगे। या उस क्षेत्र में आप जॉब करना चाहते हैं तो आपको जॉब की प्राप्ति होगी। इस अवधि में यह महत्वपूर्ण है। तो जब मंगल और शुक्र की युति बनते हैं तो यह लाभ दिखते हैं। एक माह तक सारे राशि वालों को एक ही उपाय दिया जाता है, वह यह कि स्त्री का सम्मान करे। इस अवधि में जहां आपने शुक्र को बिगाड़ा तो आपको बदनामी मिलेगी, स्त्री से परेशानी मिलेगी। और स्त्री को कहा जाता है कि पुरुष का सम्मान करे। जहां आपने पुरुष से पंगा लिया तो आपकी परेशानी बढ़ जाएगी, यह बात जान ले। तो आप दोनों के लिए सबसे अच्छा है कि एक दूसरे अपोजिट सेक्स का मान सम्मान करें, उनसे झगड़े नहीं। यह एक महत्वपूर्ण रेमेडी है, आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।